Hello बच्चों, let's see this question. A pump motor is used to deliver water at a certain rate for a given pipe. To obtain n times water from the same pipe in the same time, by what amount should the power of motor will be increased? अब इसलिए हमारे पास एक पंप है, उससे हम पानी निकाल रहे हैं. अब टी टाइम में हमें n टाइम्स पानी बढ़ाना है, तो पावर कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी वो हमसे पूछ रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो होता है वाटर का, रेट ऑफ फ्लो मतलब टी टाइम के अंदर कितना वाटर उसमें से पानी बाहर आ रहा है, अमाउंट बाहर आता है, उसको हम डी एम बाय डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं. इस डी एम बाय डी टी में जो एम होता है, दैट एम इज इक्वल टू डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी ऑफ वाटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टू वी स्पीड ऑफ वाटर होता है. अब मुझे नया जो वाटर चाहिए डी एम बाई डी टी, नया रेट फ्लो चाहिए, वो पुराने वाले रेट फ्लो से एन टाइम्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एन टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी टी चाहिए. अब नए के लिए हम डी एम बाई डी टी का जो वैल्यू पुट करेंगे एम का, उसके अंदर मतलब ये डी एम बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी एम का नहीं है, ये डी एम बाई डी टी हो जाएगा. तो यहाँ से नई डेंसिटी रो डैश, क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश, वेलोसिटी वी डैश लिखेंगे, इनटू एन इनटू डेंसिटी रो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वेलोसिटी बी. अब पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, तो दैट ए डैश इज इक्वल टू ए, तो ये से कैंसिल हो जाएगा. वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, रो डैश इज इक्वल टू रो, ये कैंसिल हो जाएगा. तो जो नई वेलोसिटी है वाटर की, मुझे पुरानी वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, एन टाइम्स करना पड़ेगा. ठीक है. अब हमें पावर फाइंड करनी है. एक्चुअली जो पावर होती है वो मैं एफ डॉट वी से लिखता हूँ, तो मुझे वेलोसिटी तो मिल गई, लेकिन अब क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. तो जो फोर्स होता है दैट एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी होता है, ये फोर्स होता है. अब जो नया फोर्स है और पुराना फोर्स वी डी एम बाई डी टी है, तो एफ डैश अपॉन एफ लिखते हैं इसको. तो यहाँ से एफ डैश डी वी हो जाएगा वी डैश, और डी एम बाई डी टी हो जाएगा डी एम बाई डी टी डैश. ऐसे ही डिवीजन में आ जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी, ये मिल जाएगा. सो एफ डैश अपॉन एफ ये लिखेंगे, तो v की जगह आ जाएगा n इंटू वी, डी एम बाई डी टी की जगह n इंटू डी एम बाई डी टी, ये मिल जाएगा. और डिवीजन में इसकी जगह आ जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी. तो यहाँ से v इंटू डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर. ये रेशियो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर. अब हमें पावर फाइंड करनी है, तो पी डैश अपॉन पी इज इक्वल टू एफ डैश इंटू वी डैश अपॉन एफ इंटू वी. तो एफ डैश अपॉन वी डैश का वैल्यू, एफ डैश अपॉन एफ का वैल्यू आ गया एन स्क्वायर, और वी डैश अपॉन वी का वैल्यू आ गया एन. तो यहाँ से जो पावर है पी डैश वो कितनी हो जाएगी, एन क्यूब टाइम्स ऑफ पी. पुराने का कितना हो जाएगा, एन का क्यूब टाइम्स. तो ऑप्शन ए एन स्क्वायर टाइम्स इनकरेक्ट, ऑप्शन बी एन क्यूब टाइम्स, ये करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी एन टाइम्स इनकरेक्ट, ऑप्शन डी एन टू द पावर 3/2 टाइम्स इनकरेक्ट. सो और फाइनल आंसर इज 2. बेस्ट ऑफ